शंकर जी ने कहा भगवान खोजे नहीं जाते, भगवान पुकारे जाते हैं। भरे हुए हृदय से, रुंधे हुए कंठ से, कप कपाते होठों से, डबडबाती आंखों से, दर्दीली आवाज से। छोटा सा बच्चा है, 1.5-2 महीने का, कुछ नहीं जानता है। शीत लगा, मक्खियों ने काटना शुरू कर दिया, चिल्लाता है माँ माँ माँ। आटा भी मल्लई हो गई, सने हाथ लेकर दौड़ेगी, बच्चे को उठाएगी, छाती से लगाएगी। भगवान को कहाँ खोजोगे? भगवान खोजने से नहीं मिलता, भगवान पुकारने से मिलता है। दर्दीली आवाज, भरा हुआ हृदय, डबडबाती आंखें, डबडबाते आंसू। जिसको भी मिले सबने पुकारे, गज ने पुकारो मैंने करुण बिसारो और ग्राह को पछारो सुने प्रेम भगवान कह गज ने पुकारो मैंने करुण बिसारो और ग्राह को पछारो सुने प्रेम की पुकार। द्रौपदी पुकारी सुधि लीजे बनवारी, मोही आस है तिहारी, कहो जाऊं काके द्वार। द्रौपदी पुकारी सुधि लीजे बनवारी, मोही आस है तिहारी, कहो जाऊं काके द्वार। सुनी टेर नहीं करी देर मैंने, सुनी टेर नहीं करी देर मैंने तुरंत ही चीर बढ़ायो बढ़ायो। नाना दीन चायो भक्तन ने मोहे नाना। अरे लोक लागित जी नहीं काज में, लोक लागित जी नहीं काज, मैंने बैकुंठ बिसरायो रायो। नाना दीन चायो भक्तन ने मोहे नाना। नरसी भगत हित सांवरिया सेठ बन, नरसी भगत हित सांवरिया सेठ मैंने भात पहरायो लाज राखी जग की, मैंने भात पहरायो लाज राखी जग की ओ मैंने भात पहरायो लाज राखी जग की, मैंने भात पहनायो लाज राखी जग की। प्रहलाद ने पुकारो नर सिंह रूप धारो, प्रहलाद ने पुकारो नर सिंह रूप धारो हिरणाकस मारो सुधे भूलि धन की, हिरणाकस मारो सुधे भूलि दन की। दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, अरे साध विदुर घर खायो खायो। नाना दीन चायो भक्तन ने मोहे नाना अरे लोक लागित जी नहीं काज, मैंने लोक लाजित जी नहीं काज मैंने बैकुंठ बिसरायो रायो नाना दीन चायो भक्तन ने मोहे नाना। भगवान कह रहे, कोई कवि नहीं कह रहा, इन भक्तों ने मुझे कितना नचाया है। कभी कोई पुकारता है, कभी कोई पुकार। गजने पुकारो मैंने गरुड़ बिसारो, द्रौपदी पुकारी, दौड़ कर आया, उसको बेइज्जत किया जा रहा था, साड़ी बढ़ा दी, साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी। जब नरसी ने रो रो कर पुकारा है रुक्मिणी, मैं रुक नहीं पाया। नरसी भगत इत सांवरिया सेठ बन, भात पहरा। नरसी जी की कथा बड़ी कारुणिक है, बहुत दिनों से हमने गाई भी नहीं है। भक्त चरित्र सुनने से और बोलने से, दोनों से, बोलने वाले का भी और सुनने वाले का भी मन पवित्र होता है
और भीतर भक्ति के हृदय में बीजांकुर प्रकट हो जाते हैं, जो आगे जाकर हमसे भजन करवा लेते हैं। सबने सुना है, पहले कई बार मैंने नरसिंह जी की कथा सुनाई है। केवल अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए एक 2-4 मिनट इसमें हम लोग लगाएंगे। नरसिंह जी का बड़ा कारुणिक प्रसंग है, बड़ा पवित्रता से भरा हुआ प्रसंग है। भारतवर्ष में एक प्रदेश है गुजरात, आजकल बहुत प्रसिद्ध प्रदेश है गुजरात। यहाँ जूनागढ़ नाम का एक महानगर है, उसकी स्टेट का एक बड़ा संपन्न बड़ा नगर है, आज भी है। यहाँ एक बड़े रईस मेहता परिवार में नरसिंह जी का जन्म, बड़े लाड़ प्यार से नरसिंह जी पले थे। लेकिन भक्तों की जब भगवान परीक्षा लेता है तो बहुत क्रूर होकर परीक्षा लेता है, और परीक्षा का पासा फेंक दिया नरसिंह जी की ओर। ये थे नरसिंह जी के बड़े भाई थे। बड़े भाई शरीर से भी हष्टपुष्ट थे, बुद्धि से भी बड़े प्रखर थे। तो वहाँ की कोतवाली के वो कोतवाल बन गए, अच्छे नौकरी पर आ गए। नरसिंह जी शरीर से भी कमज़ोर थे, बुद्धि से भी कमज़ोर थे, पढ़ लिख नहीं पाए। छोटी आयु में माता पिता की मौत हो गई। बूढ़ी दादी जी ने पालन किया। दादी को लगा कि बालक न तो पढ़ा लिखा है, शरीर से भी कमज़ोर है, कौन इसकी शादी करेगा, किससे अपने मन की बात बोलेगा, किसके पास उठेगा बैठेगा, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। और उस समय छोटी आयु में शादी हो जाया करती थी, उस समय की प्रथा थी, 10-12 साल की आयु में शादी उस समय हो जाया करती। फिर चूंकि धनाढ्य परिवार था तो इसके कारण से कई बार संपन्नता के कारण से भी शादी हो जाती है, चाहे लड़का कैसा भी हो। तो नरसिंह जी की शादी हो गई। कुछ समय के बाद नरसिंह जी को एक बिटिया पैदा हुई, बड़ी सुंदर, बड़ी लाड़ प्यार से पाली गई बेटी, रामा इसका नाम रखा। बड़ी सुंदर, बड़ी चुलबुली, बड़ी मधुर, बहुत लाड़ प्यार से पली। संयोग से नरसिंह जी को एक बेटा भी पैदा हुआ था, लेकिन उसकी मौत हो गई थी। दादी की भी कुछ समय में मौत हो गई। रामा बड़ी हुई 12-13 साल की। उस समय शादी इन्हीं उम्र में हुआ करती थी, 12-13 साल की। कन्या उसी को कहते हैं। तो पहले कन्यादान जो लिया जाता था वो इसी आयु की बेटियों की शादी हुआ करती थी। पड़ोस के सिरसागढ़ में एक मेहता परिवार था, बहुत संपन्न, चूंकि ये स्वयं संपन्न थे। तो शादी हो गई, चली गई वो। शादी के बाद रामा की माँ की भी मौत हो गई। शादी के बाद ही इसको भैया पैदा हुआ था, इसके माँ के गर्भ से। भैया की भी मौत हो गई, दादी की भी मौत हो गई। नरसिंह जी अकेले रह गए, मन नहीं लगता है। ऐसा व्यक्ति कहीं बैठने उठने लायक नहीं रहता है। पत्नी नहीं, अकेला है तो 4 जगह लोग जाएंगे, 4 चर्चा करते हैं, कहाँ जाए क्या करे, मन नहीं लगता है। तो वहाँ जूनागढ़ में एक अंधे साधुओं का एक सत्संग मंडल था। ये जो सूरदास साधु होते हैं कीर्तन बहुत अच्छा करते हैं, तो कीर्तन में चले जाते थे, शाम को लौट आते थे। इधर भैया भाभी को संपत्ति पर मन आ गया कि ये बराबर का हिस्सा बांटेगा और सब साधु बाबाओं में बर्बाद कर देगा, इसको संपत्ति से बेदखल कर दिया जाए। ये जो संपत्ति नाम की चीज़ होती है, ये दुनिया में किसी नाते रिश्ते को मानती नहीं। सबसे बड़ा बस धन और पैसा ही माना जाता है। आज भैया भाभी ने तय कर लिया था कि इसको आज बेदखल करना है। सायंकाल के समय सत्संग से लौट कर आए, बोले भाभी जी बहुत जोर की प्यास लग रही है, एक गिलास जल मिल जाए। इतना कहना था। भैया तो हष्टपुष्ट थे, पुलिस के अधिकारी थे, लाठी लेकर टूट पड़े। दे डंडा, दे लाठी, दे लात, दे घूसे, दे थप्पड़, दे धक्का। काम का समय होता है, भाई बाबा में गप्पे हाँकता है, भूख प्यास लगती है, हमारी छाती पर रख निकल खबर। और इतनी जोर से लात की ठोकर मारी कि हवेली की देहली से बाहर गली में जाकर नरसिंह जी गिरे और चीख कर कहा, खबरदार इस हवेली की ओर कभी देखने की हिम्मत की तो यहाँ तेरा कुछ नहीं है। नरसिंह जी कह सकते थे मैं आधे का मालिक हूँ, मैं पंचायत कराऊंगा, मैं इधर उधर जाऊंगा। लेकिन नरसिंह जी ने सोचा जो मेरे प्रारब्ध में, और बड़ा भाई तो पिता के समान होता है और पिता की जैसी इच्छा पुत्र को उसका पालन ही करना चाहिए। देहली को माथा टेका, सड़क पर माथा टेककर भैया भाभी को माता पिता के रूप में प्रणाम किया और कहा भैया अब कभी नहीं आएंगे, चलेंगे।
जूनागढ़ में जंगल बहुत है, वन प्रदेश है जूनागढ़, आज भी शेर चीते बहुत घूमते हैं वहाँ। जंगल में चले गए, वहाँ एक छोटा सा बहुत गहन जंगल में शंकर जी का छोटा सा मंदिर था। शंकर जी एक में वैसे देवता हैं जिनके मंदिर में किवाड़े नहीं होते। शंकर जी के मंदिर 24 घंटे खुले रहते। पड़ गए भाई, 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ। पार्वती जी ने शंकर जी से कहा, महाराज ये भारत है, अरे अपरिचित व्यक्ति भी कोई अपने द्वार पर किसी के पर आता है, वो भी रोटी पानी की, पानी पता चाय पानी की पूछता है। ये 3 दिन से भूखा प्यासा बालक मेरे दरवाजे पर पड़ा है और सारी दुनिया मुझे अन्नपूर्णा कहकर पुकारती है, मेरी पूजा करती है, और अन्नपूर्णा के द्वार पर एक 3 दिन से भूखा प्यासा बालक पड़ा हुआ है। आपने पूछा तक नहीं। बोले देवी किस किस को पूछोगे, सब अपना अपना भाग्य भोगते, सब अपना प्रारब्ध भोगते। नहीं, बोले नहीं, मैं माँ हूँ। आपने आज भी देखा होगा, बाप ने बच्चे को पीट पाट के ठोक पीट के बाहर भगा दिया, निकाल दे खबर रहा, लेकिन चोरी से माँ से बुला के रोटी दे देती है। पिताजी को मत बताना, ये शैतानी मत किया अगर, माँ का हृदय तो कोमल हुआ करता है। पार्वती जी के आग्रह से शिव प्रकट हो गए। कहा कि बोलो बालक क्या चाहते हो तुम, क्यों पड़े हो, क्या चाहते हो? हमारे जैसा होता तो कह देता कि हमारा बंटवारा ठीक करा दीजिए, हमको हमारी आधी संपत्ति दिलवा दीजिए, हमको हमारी आधी हवेली दिलवा दीजिए, ये हमारी व्यवस्था, यही करता है मनुष्य। तो नरसिंह जी ने सोचा कि भगवान शिव से क्या कूड़ा कचरा मांग रहा। बोले मुझे भगवान का दर्शन करवा दीजिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। शिव के भी आंखों में आंसू आ गए। 3 दिन का भूखा और वो भी दर्शन की इच्छा कर रहा है, कितना दिव्य आत्मा होगा। बोले जाओ यहाँ से, और जूनागढ़ की उस मोहल्ले की उस गली में एक भगवान कृष्ण का छोटा सा मंदिर है, वो थोड़ा खंडहर हो गया है, वहाँ जाकर रहना शुरू करो, सेवा पूजा करो। वहाँ की माताएं बहनें आती हैं कीर्तन कर रहे, वो बाकी तुम्हारी सब व्यवस्थाएं करें। ये आ गए। मोहल्ले की माताओं ने तय कर दिया कि सोमवार को तेरे यहाँ से भोजन आएगा, मंगल को मेरे यहाँ से आएगा, बुधवार को इसके यहाँ से आएगा, बृहस्पतिवार को इसके यहाँ से आएगा। ऐसे उन्होंने तय कर दिया। इधर चल रही है लीला। इधर रामा की ससुराल में रामा ने भी एक बेटी को जन्म दिया, और रामा की बेटी भी लगभग 11-12 वर्ष की हो गई। बड़े लाड़ प्यार से पाली गई, लेकिन चूंकि रामा की शादी के बाद ही बड़े भैया ने इनको संपत्ति से बेदखल कर दिया था, और जिनकी निगाह केवल संपत्ति पर ही होती है, जिनका मान सम्मान केवल संपत्ति से ही अपने को मानते हैं, उनके पास जब समाचार पहुंचा था कि नरसिंह जी की पत्नी की मौत हो गई है, रामा को नहीं दिया पत्र पढ़ने के लिए कि हम अपनी घर की रईस बहू को उस भिखारी के हम नहीं भेजेंगे, उसको तो घर से निकाल दिया गया है। बेटे की मौत का पत्र गया था, घर के लोगों ने नहीं दिया था कि रोएगी जाएगी भैया की मौत में, मुझे जाने दो, हमारे घर की बहू उस भिखारी के यहाँ नहीं जाएगी। उस बेचारे को कुछ मालूम नहीं, रामा को कुछ भी मालूम नहीं, क्या क्या लीला घटित हो गई है, मेरी माँ मर गई है ये भी मालूम नहीं, मेरे भैया की मौत हो गई है ये भी मालूम नहीं। तो इसकी रामा की बिटिया की शादी तय हो गई। तो ससुर ने अपने लड़के को, बेटे को कहा, रामा के पति को, बेटा हमने सुना है तेरे ससुर को संपत्ति से बेदखल कर दिया गया है, आजकल भीख मांगकर गुजारा करता है, लेने देने को तो उसके पास कुछ नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम उसको भात की पत्रिका जरूर भेजें। अगर नहीं भेजेंगे तो यहाँ आके शोर मचाएगा, हल्ला करेगा कि मेरे पास समाचार क्यों नहीं भेजा, मैंने इतनी व्यवस्थाएं की थी, तुम्हारा क्या कहना है? तो बेटे ने कहा बाबूजी क्या करोगे, भूखा प्यासा ना ही जाएगा, लौट कर आएगा, यहाँ खबर देगा कि ये तो भिखारी घर में ब्याही है, इसलिए बड़ी दुर्दशा हो गई, बदनामी होगी। हमारे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं, सब नातेदार रिश्तेदार व्यवहार में जो जिसको देना लेना है सब हम कर दें। लेकिन ससुर ने कहा नहीं, पत्र तो जाएगा, हम नहीं चाहते को वो भिखारी हमारे दरवाजे पर आकर खड़ा हो, हम इतना भारी भरकम पत्र भेजेंगे वो पढ़ के जीवित ही न रहे, उसकी हिम्मत ही टूट जाए, आए ही न। इसको संबंधी कहते बंधु। ये जो समधी शब्द बोला जाता ना, ये हमारे समधी है, ये हमारे समधी है। संबंधी से ही समधी शब्द बनाए, इनमें दोनों में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। और सच बात यह है कि बेटी वाला ही बड़ा हुआ करता है, लेकिन हमारे देश की परंपरा है, जो देता है वो अपने को हमेशा छोटा मानता है। अगर ये अपनी बेटी नहीं देंगे
तो तुम्हारे घर में संतान दीपक कौन जलाएगा? बेटी वाला बड़ा होता है। लेकिन भारत की महिमाएं ये परंपरा है कि देने वाला हमेशा विनम्रता से अपने को छोटा मानता है। तो बाप ने कहा नहीं, पत्र तो हम भेजें, और इतना भारी भरकम पत्र भेजेंगे कि वो पढ़ के हिम्मत ही न करे, हिम्मत ही न करे। बंधुओं, ये जो पद होता है ये मद लाता है, पद से ही मद बना है। पद को अगर मद में बदलना हो, कुछ करने की आवश्यकता नहीं, पाके पेट पर जरा सी अहंकार की घुंडी लगा दीजिए, पद ही मद हो जाया करता है। और धन का मद व्यक्ति को अंधा कर देता है, और पद का मद व्यक्ति को बहरा कर देता है। पद पर बैठे हुए व्यक्ति को किसी की कर्ण पुकार, कोई दर्दीली आवाज़ें, दर्दीली पुकार सुनाई नहीं पड़ती है, टेटे करके गाड़ी आगे बढ़ा कर ले जाते हैं। और धन के मतवाले को कोई भूखा नंगा दीनहीन रोगी सिसकता रोता बिलकता कोई दिखाई नहीं देता, वो ऐसे ही चला जाता है। और पद को मद में बदलना है, कुछ नहीं, पाके पेट पर जरा सी घुंडी लगा दो। पुजारी जी, पंडित जी को बुला लिया गया, माने नहीं। बेटे ने बहुत समझाया, बोले नहीं पत्र तो जाएगा, आना ना आना, लाना ना आना, ये उसका अपना काम है। हम नहीं चाहते कि वो भिखारी हमारे दरवाजे पर आकर खड़ा हो, इसलिए हम पत्र इतना भारी भरकम भेजेंगे। आ गए पंडित जी, चौक पर चौकी बिछा दी, चौक पूरा था, बैठ गए। कहिए सेठ जी, क्या क्या लिखना है? सेठ जी ने कहा कि पंडित जी आना जाना तो कुछ है नहीं, लिखने में काई की कंजूसी कमी कर रहा, भात की पत्रिका नहीं लिखाई जा रही बंधुओं, ये कुबेर के भंडार की सूची बनाई जा रही। आंगन में खड़े हुए सब लोग खिलखिला कर दांत फाड़ कर चीख कर हंस रहे हैं, मेरे लिए ये लिख दो, मेरे लिए ये लिख दो। अरे जिसके पास लंगोटी भी नहीं है अपनी पहनने के लिए, फटे चितड़े कूड़ेदान से उठाकर लाता है, शरीर की इज्जत बचाता है, भीख मांगकर जो गुजारा कर रहा है, बिल्कुल अनाथ जीवन जी रहा है, इतनी भारी भरकम चिट्ठी तो अरे केवल वैसे समाचार दे देते, आप आ जाइए, हमारे आंगन की शोभा बढ़ाइए, आप आएंगे अच्छा लगेगा। वो इसलिए इतना भारी भरकम पत्र लिख कर दे रहे हैं कि वो पढ़कर हिम्मत ही तोड़ दें। और आंगन में लोग खिलखिला रहे हैं। और बंधुओं, दूसरे की मजाक सुनकर हर व्यक्ति खिलखिलाता है। जब अपनी उपहास मजाक होता है तब पता लगता है कि हंसी मजाक होती क्या है। पूरा आंगन खिलखिला रहा। इधर गरीब बाप की बेटी रामा कोठे की किवाड़ बंद करके किवाड़ों के पास बैठी ये सब सुन रही है। पर्दे की प्रथा थी, घूंघट उठाकर आ नहीं सकती थी, आंगन में आकर पंडित जी को टोक नहीं सकती थी, रोक नहीं सकती थी, ससुर को मना नहीं कर सकती। इतना ज़्यादा परिवार की उस समय की प्रथाएं थी। पर्दे में बहुओं को बहुत अंदर रखा जाता था। रो रही है, सिर पटकती है, दीवार से सिर मारती है, किवाड़ से टकराती है। अरे इस पत्र को रोको, इस पत्र को। इसको ये पता लग गया था कि मेरे ताऊजी ने मेरे पिताजी को संपत्ति से बेदखल कर दिया है, उनको घर से निकाल दिया है, कुछ दिया नहीं। पर इस बेचारी गरीब बेटी को ये पता नहीं था कि तेरी माँ नहीं रही, माँ की मौत हो गई। मेरी शादी के बाद भैया पैदा हुआ था, ये किसी के द्वारा समाचार मिल गया था, लेकिन भैया की मौत हो गई, ये भी बेचारी को पता नहीं है। चिट्ठी आई थी, घर वालों ने दिया नहीं, सिर टकराती है, हाँ करते, अरे रोको इसको, पत्र मत भेजो, पत्र मत भेजो। मेरे पिताजी मुझे कहेंगे बेटी तू तो मेरी थी, तू तो मुझे जानती थी, मेरी स्थिति जानती थी, तू तो रोक लेती, कम से कम तुझे तो मालूम था। जिसके पास कुछ भी तो नहीं है, जो निष्कासित है, निर्वासित है, उसको इतना भारी भरकम पत्र क्या करे। ऐसा लगता है मेरे ही प्राण कहीं हार्ट अटैक न हो जाए, घबरा गई, बेटी की शादी धरी की धरी रह जाएगी। तो जब पत्र बंद किया गया तो कुंडी खटखटाई, रामा ने कुंडी खटखटाई तो रामा के जो पति थे उन्होंने दरवाजे की ओर देखा, इसलिए घूंघट में से इशारा किया अंदर आ जाइए। और जैसे ही पति अंदर आए, इसलिए किवाड़ बंद की कुंडी लगाई और पछाड़ खाकर जो धरती पर गिरी है, और पति के कदमों को, पैरों को पकड़कर सिर पैरों पर रखकर इतना रोई, हिलकी बंद गई। पति घबरा गए, रामा रामा धैर्य रखो, रामा रुको, रामा रुको, रामा मत रो, रामा मत रो। सिर सहलाते, पीठ थपथपा, रामा मत रो, मुझे बताओ
तुमको क्या चाहिए, मैं हूं ना तुम्हारा पति, मुझे बोलो क्यों रोती हो। और जैसे ही कहा कि मुझे बताओ, मैं तुम्हारा पति हूँ, मुझसे बोलो ना, रामा ने तुरंत बेशर्मी से जैसे सिर से पल्ला उतारा और पति के कदमों में बिछा दिया। मुझे कुछ नहीं चाहिए, आज तक मैंने आपसे कभी कुछ मांगा नहीं, आज मेरी एक भीख मांग रही हूँ आपसे। इस मेरी साड़ी के पल्ले में मेरे बूढ़े गरीब पिता के प्राण भीख में दे दीजिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। जिसके पास पहनने को नहीं, खाने को 2 समय का भोजन की व्यवस्था नहीं, उसको इतना भारी भरकम पत्र कर आपको अपनी इज्जत, मेहमानों में अपनी इज्जत बढ़ानी है, मेरे ट्रंक खाली कर दीजिए, मेरे सारे जेवर लुटा दीजिए, मैं कुछ नहीं आपसे कभी मांगूंगी, मेहरी बनकर, नौकरानी बनकर, फटे चितड़े पहनकर मैं आपके जीवन गुजार दूंगी आपके घर में, लेकिन ये पत्र वहाँ मत भेजो। मुझे कहेगी बेटी तू तो रोक सकती थी। इतना रोई है तो पति के भी आंसू आ गए। कहा रामा क्या करूं, पिताजी बहुत जिद कर रहे हैं, सुनने को तैयार रहे, तुम धैर्य रखो, सब ठीक ठाक करेंगे ठाकुर जी। इस बेचारी को ये भी मालूम नहीं है कि भैया पैदा हुआ था, उसकी मौत हो गई, कुछ मालूम नहीं, माँ की मौत हो गई, इसको ये भी मालूम। चिट्ठियाँ आई, घर के लोगों ने दिया ही नहीं। और हर बेटी अपनी मायके में जाने के लिए कितनी लालायित रहती है। बुढ़ापे तक भी माताएं बूढ़ी हो जाते तो भी मायके की गलियां देखने की इच्छा होती है, मायके की देहली देखने की इच्छा होती है। इसको कुछ मालूम नहीं, वर्षान वर्ष हो गए मायके की गलियां नहीं देखी। बहुत समझाया, बहुत किया, रामा ने सब कुछ खोल दिया, अपना ट्रंक खोल दिया, अपना लॉकर खोल दिया, सब लुटा दीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं मेहरी बनकर रह लूंगी। बोले धैर्य रखो। पत्र बंद किया। जब नाई चलने लगा तो धीरे से किवाड़ की ओट में से जरा सा नाई को इशारा किया, चौधरी साहब जरा अंदर आइए। और जब नाई हम अंदर आया है, हाथ जोड़कर रामा ने कहा चौधरी साहब मेरे गांव जा रहे हैं, मेरे बूढ़े पिताजी मिलेंगे, पत्र तो देना, मेरी ओर से उनको हाथ जोड़कर प्रार्थना कर देना कि आपको पत्र पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है, कुछ भी लाने की आवश्यकता नहीं, एक बार मेरे चौक पर आकर खड़े हो जाएं, मेरी बिटिया को आशीर्वाद दे दें, अपनी बेटी को एक बार बूढ़ी आंखों से देख लें, मैं अपने बूढ़े बाप को विदा होने से पहले देख लूं, मेरी ये प्रार्थना कर देना। बेटी और बाप का नाता बंधुओं इतना पावन होता है। दुनिया में बहुत बहुत पवित्र रिश्ते नाते होते हैं, लेकिन बेटी और बाप का जो नाता है, इससे ज़्यादा पवित्र नाता कोई दूसरा होता ही नहीं, होता ही नहीं। ऐसे ऐसे पिता आपने देखे होंगे, इकलौते बेटे की मृत्यु हो जाती है, सारा गांव हा हा करके रोता है, बूढ़ा बाप पत्थर बनकर बैठ जाता है, आंसू नहीं आने देता। लेकिन जिस पिता ने अपने इकलौते जवान बेटे की लाश पर आंसू नहीं आने दिया, वही बाप जब अपनी बेटी को हाथ पकड़कर दुल्हन के रूप में सजाकर पहली बार ससुराल के लिए डोली में बिठाता है, कितना रोता है, कितना रोता है, कितना रोता है, दहाड़ मारता है, पछाड़ खाता है। और जो कभी नहीं रोए होंगे उस दृश्य को देखकर सबके आंसू निकल आते हैं, पशु रोने लगते हैं, पक्षी रोने लगते हैं, जब बाप अपनी बिटिया को ससुराल के लिए रो रो कर डोली में बिठाता है। कारण क्या है? एक ही कारण, सारे परिवार का पालन पिता करता है और पिता का पालन उसकी बिटिया करती है। बाप कभी अपने मन की बात पत्नी को नहीं कहेगा, बेटे को नहीं कहेगा, बिटिया को कहता है। और बेटी जब पिता के सुस्त चेहरे को देखती है ना, माँ के पास चौके में जाकर कहती है, माँ आज बाबूजी चाय नहीं पी रहे, आज बाबूजी बोल नहीं रहे, क्या बात हो गई, क्यों? क्योंकि बेटी को मालूम है जो मायका है ये माँ के कारण नहीं है, ये पिता के कारण। जब तक बेटी के पिता जीवित रहते हैं, सीना तान कर मायके में आ सकती है, जा सकती है। पिता की मृत्यु के बाद माँ भाई भाभी के अधीन हो जाती है, फिर अधिकार पूर्वक मायका नहीं मिलता, भैया भाभी की इच्छा से ही मिलता है। इसलिए आपने देखा होगा कोई बेटी जब अपने पिता की मौत में अपने मायके में आती है, जिस गली में घर होता है उस गली में प्रवेश करते ही दहाड़े मारती आती है, पछाड़ खाती आती है, उस देहली पर गिरकर इतनी जोर जोर से चीख कर रोती है, उसको लगता है कि आज ये देहली मेरे लिए पराई हो गई,
अब मैं इस देहली पर कभी मन से नहीं आ सकूंगी, भैया भाभी चाहेंगे तभी आना होगा। बहुत रोई, यहाँ से नाई चला है। पुरानी हवेली जानता था, वहीं पहुंच गया। भैया भीतर से बाहर निकल रहे थे, इसने रामा कृष्णा कही कि मैं सिरसागढ़ से आया हूँ, आपकी बिटिया रामा की बेटी का विवाह है, सेठ जी ने भाषा पत्र भेजा है, हम वो पत्र लेकर यहाँ कोई नरसी वसी नहीं रहता, निकलिए सिखा से। कोई बताने को तैयार। भगवान द्वारिका नाथ एक सामान्य नागरिक का वेश बनाकर गली में आगे, भैया कहीं बाहर से आए दिखते हो, कहाँ से आए हो? बोले जी हम तो बहुत दूर से आए हैं, सिरसागढ़ से आए हैं, हम नरसी सेठ जी से मिलने आए, उनकी बिटिया के बेटी का विवाह की बात की पत्रिका सेठ जी ने भेजी है। उनका कोई पता नहीं बता रहा है। भक्त का पता भगवान बताता है और भगवान का पता भक्त बताया करता है, ये दो समीकरण है। आओ मेरे साथ। मंदिर में बैठे नरसी जी कीर्तन कर रहे थे, दूर से दिखा दे, वो हैं भैया तुम्हारे नरसी जी सेठ। बाबा मैं नरसी साधु से मिलने नहीं आया, मैं सेठ जी से मिलने आया, चूंकि तो शादी में आया था, नाई था तब छोटा था। अरे भैया ये सेठ ही है, आजकल साधु के जाओ। नाई तो गया, भगवान अंतर ध्यान हो गए। रामा कृष्णा की पत्र दिया, मैं सिरसागढ़ से आया हूँ, सेठ जी ने आपके लिए पत्र भेजा है, आपकी बिटिया की बेटी का विवाह है, ये भात की पत्रिका है। भात की पत्रिका तो भगवान के चरणों में रख दी। नरसी जी को चिंता हो गई, भूखा प्यासा नाई, इसको भोजन कहाँ से कराऊं? संयोग से आज एकादशी थी, कहीं से सीधा और कुछ आने वाला भी नहीं था। तो नरसी जी ने कहा कि चौधरी साहब एकादशी का व्रत तो आप भी करते होगे, अब नाई ना हाँ करे न हूँ करे, सोचे हाँ भी करूँ तो कौन सी कूटू की पूड़ी खिला देगा, तो कुछ बोले नहीं। नरसी जी ने कहा ऐसा करो आप तब तक भजन करो, मैं आपके लिए फलाहार की व्यवस्था करूँ। फलाहार कहाँ से लाते? तो बचपन का एक किसान मित्र था, उसके खेत से बथुआ तोड़ कर ले आया और उसी किसान की पत्नी को जाकर कहा कि ये मेरे द्वार पर बेटी के यहाँ से नाई आया है, मेहमान आया है, जरा बथुआ सिद्ध कर दो, उसको फलाहार कर। इधर बथुआ सिद्ध हो रहा था, उधर द्वारकाधीश चिंतित हो गई कि तो भक्त वत्सलता कलंकित हो जाएगी, मेरे भक्त के द्वार पर नाई भूखा बैठा है। भगवान ने मुनीम का वेश बनाया और 56 भोग का कांचन थाल सजाकर मंदिर में आकर प्रकट हो गए। भूखा नाई सो रहा था, भगवान जगाते, चौधरी साहब चौधरी साहब चौधरी साहब चौधरी साहब जागो। और जैसे ही नाई ने अपने मुख से गमछा उठाया और नेत्र खोल कर देखा तो श्याम सुंदर मुरली मनोहर, क्या दिव्य स्वरूप है। नाई के वेश में ही भले ही थे भगवान, नौकर के वेश मुनीम के वेश में ही भले थे, लेकिन तो भी भगवान तो भगवान थे। सिर झुकाकर भगवान ने प्रणाम किया है, तुम हमारे मान हो, तुम्हारे यहाँ हमारी बेटी गई है, इसलिए वहाँ का हर व्यक्ति हमारे लिए पूज्य माना जाता है, फलाहार करिए। थाल रखा है, ऐसा तो कभी सुना भी नहीं था, सुगंध की लपटे। भगवान पंखा लेकर बैठे। ये सेवा नाई की नहीं हो रही है, सेवा नरसी जी के भजन की हो रही है। ऐसा भोजन तो कभी सुना भी नहीं था। नाई ने जो प्रसाद पाया, पेट भर गया, प्रभु ने हाथ धुलाए हैं, एक पस मोहरें गोद में रख दी, बोले ये तुम अपनी दक्षिणा ले जाओ। हमारे सेठ जी ने आजकल रुपया पैसा छूना बंद कर दिया है, लेन देन का काम मैं उनका मुनीम हूँ, मेरे पास है। और सुनो, अपने सेठ जी को जाकर कहना भात पहनने की तैयारी करें, हम ठीक समय से आ जाएंगे। भगवान तो अंतर ध्यान हो गए। नाई भरा पेट सो गया और भगवान नरसी जी उस उबले हुए बिना नमक के बथुआ को लेकर, चौधरी साहब चौधरी साहब, अरे सेठ जी सोने दो, नींद आ रही है। अरे भैया कोई बात नहीं, जैसा भी ठाकुर जी का प्रसाद है, रूखा सूखा प्रसाद बोलो, नहीं मुझे भूख नहीं लगी। नरसी जी को लगता है कि शायद मेरी गरीबी पर तरस खाकर कहता, बोले भैया जैसा भी ठाकुर जी। अरे मैंने भोजन कर तो लिया। भोजन कहाँ से? बोले आपका मुनीम आया था ना, अभी भोजन करा कर गया है और ये दक्षिणा दे गया इतनी, और सारे सोने के पात्र भी छोड़ गया। और जैसे ही कांचन के पात्र नरसी जी ने देखे, हाथ में से बथुआ का थाल छूट कर गिर पड़ा। ये कोई और नहीं हुए, ये तो मेरे द्वारका नाथ नौकर के नौकर बनकर आ गए। यहाँ से विदा किया है नाई को। चौधरी साहब अंदर तो जाना ना होगा ना हवेली में, बोला हाँ अकेले में मेरी बिटिया को कहना कि तेरे बाप के पास लेने देने को तो कुछ नहीं है,
जब वो छोटी थी बहुत मीठी मीठी बातें करती थी, 1 मिनट भी मुझे अलग नहीं छोड़ती थी, मेरे पास ही बैठा करती थी। शादी के बाद से मैं देख ही नहीं पाया, न वो आ पाई न मैं देख पाया। एक बार आंख बंद करने से पूर्व मैं उसे देखना चाहता हूँ, मेरी बेटियाँ कैसी लगती है बड़ी होकर, मेरी प्रतीक्षा करे, आऊँगा जरूर। यहाँ से नाई चला सिरसागढ़, इधर भैया के पास गए, फटकार दिया, कोई रिश्तेदार नातेदार, गरीब का कोई नहीं होता भैया, धनी के सब होते, गरीब का कोई नहीं होता। सबकी फटकार खाकर नरसिंह जी आ गए, भात की पत्रिका गोविंद के चरणों में रख दी और कहा, गोविंद ये मेरी बेटी का भात नहीं है, ये तेरी बेटी का भात है, जाएगी लाज तिहारी, गोविंद मेरो कछुनाए बिगड़े, जाएगी लाज, मैं तो केवल तुम्हारे चरणों में अर्ज कर सकता हूँ, मर्जी तो तुम्हारी है, जो निर्णय देना, मैं तो अर्जी लगा रहा हूँ। अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, हे नंदनंदन बाके बिहारी, सब गाई। अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, हे नंदनंदन बाके बिहारी, अर्जी हमारी। पूजा न जानू पाठ न जानू, पूजा न जानू पाठ न जानू, हे श्याम सुंदर मदन मुरारी, हे नंदनंदन बाके बिहारी, अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, हे नंदनंदन बाके बिहारी, अर्जी हमारी। हे अविनाशी घट घट वासी, हे अविनाशी घट घट वासी, हे श्याम सुंदर मदन मुरारी, हे नंदनंदन बाके बिहारी, अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, हे नंदनंदन बाके बिहारी, अर्जी हमारी। चिंता हो गई, भूखी प्यासी बेटी, सारे ससुराल के लोग उसको तायने मारेंगे, कैसे जीवित रहेगी, कोई जाने वाला नहीं। तो बचपन का किसान मित्र उसी से टूटी सी उसकी गाढ़ी बूढ़े से बैल मांग लाए। 16, 14, 15, 16 जो बूढ़े अंधे साधु थे, बाबा मेरी बिटिया को आशीर्वाद देने चलो। चलो भैया, सबको बिठाया और जैसे ही गाड़ी को जूनागढ़ से सिरसागढ़ के लिए हाँका, थोड़ी दूर गाड़ी निकली थी। भगवान जब परीक्षा लेता है बड़ी क्रूर होकर परीक्षा लेता है, और परीक्षा का पांसा फेंक दिया नरसिंह जी की ओर भगवान ने। ये खर्रा सा आया, बैल भी बैठ गए, धुरा भी टूट गया, गाड़ी इधर से उधर बिखर गए साधु सब, न इधर के रहे न उधर के रहे। अरे गोविंद, इतनी कठोर परीक्षा मत लो, 2 मौतों का तुमको दुख सुनना पड़ेगा। वहाँ मेरी बेटी प्राण छोड़ेगी, यहाँ मेरे प्राण जाएंगे। ये बूढ़े अंधे साधु न इधर के रहे न उधर के रहे, पुकारने लगे, हे गोविंद हे गोपाल, जोर जोर से पुकारा। भगवान तो पुकारे ही जाते। श्याम सुंदर मुरली मनोहर एक बढ़ई का वेश बनाकर, बाबा क्या बात है, कुछ परेशान दिखाई दे रहे। बोले भैया, जो परेशानी आज मेरे ऊपर आई है, ये मेरे दुश्मन पर भी कभी ना आए। बिटिया के यहाँ जाना था, अंधे बूढ़े साधु न इधर के रहे न उधर के रहे,
दोहरा टूट गया। बेटा तू काम क्या करता है? बोला बाबा मैं भी बढ़ईगिरी का मिस्त्री हूँ, मेहनत मजदूरी करके गांव जा रहा हूँ, मेरा भी गांव इधर ही है। बोला बेटा हमारी गाड़ी ठीक कर दो। भगवान को क्या करना, भ्रकुट विलास सृष्टलय होई, कुट कुट करके लो बाबा। हाँ बेटा बड़ा तू गुड़ी मालूम पड़ता। बोले बाबा गृहस्थी चलाने के लिए बहुत काम सीखने पड़े हैं मुझे, पता नहीं कौन क्या करवा ले मुझे। तो बोले तू अच्छा एक बात बता, तुझे गाड़ी भी चलानी आती है कि नहीं? गाड़ी भी हाँक लेता है कि नहीं? भगवान ने सिर खुजाया। भगवान को मानसिक रूप से कुरुक्षेत्र का मैदान याद आने लगा। बाबा बहुत वर्ष पहले एक राजा के लड़के का रथ आका करता था, अब देखे आता है कि नहीं। बैठो। और गढ़वारे की जगह पर बैठ गए। द्वारकानाथ, बैलों की डोर द्वारकानाथ के हाथों में, और जिसके जीवन की गाड़ी की डोर द्वारकानाथ स्वयं थाम ले, उसकी गाड़ी तो उड़ी चली जाएगी। दौड़ी जा रही है गाड़ी, दौड़ी। दूर से ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं दिखा दी। बाबा वो है सिरसागढ़ और ये मेरा छोटा सा नगला है, माजरा है, मुझे यही जाना, लेकिन मेरी मजदूरी तो दो। नरसिंह का भैया हम तो साधु हैं, आशीर्वाद दे देंगे। बोले बाबा आशीर्वाद देगा बच्चा पल जाएंगे, तुम्हें तो कहीं भी मिल जाएगी भिक्षा, हमको कहाँ मिलेगा? और आज पता नहीं किसका मुंह देखा था, वहां भी कुछ नहीं मिला, तुम मिले तो तुम ऐसे मिले। मैं नहीं जानता हूँ, या तो गाड़ी बैल छोड़ो या मेरी मजदूरी। अरे भैया इतनी कर रही मत अटका। बोले मैं अटकाता भी हूँ निकालता भी हूँ, इसीलिए लोग मुझे छलिया भी कहते। अच्छा एक बात बता, मजदूरी में केवल रुपया पैसा ही चलता है तेरा को और भी चलता है? बोले क्या है तुम्हारे पास देने को? नरसिंह जी ने कहा अगर हम तुमको एक मीठा सा भजन सुना दे तो? भगवान ने सोचा मन में कि वैसे तो कहावत है भूखे भजन न होए गोपाला, आज वैसे ही कुछ नहीं मिला, चलो सुनाओ कैसा भजन तुम सुनाते हो। और सभी साधुओं ने अपने अपने वाद्य यंत्र कसे और मजदूरी में भगवान को भजन सुनाने लगे। दीनन के नाथ दयाल हो, भजो राधे गोविंदा। दीनन के नाथ दयाल हो, भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा। मुरली मनोहर घन श्याम हो, भजो राधे गोविंदा। मुरली मनोहर घन श्याम हो, भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा। भक्तन के प्रतिपाल हो, भजो राधे गोविंदा। भक्तन के प्रतिपाल हो, भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा। नरसी के पालन हार हो, भजो राधे गोविंदा। रसी के पालन हार हो, भजो राधे गोविंदा। राधे राधे श्याम मिला दे, 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 राधे राधे श्याम मिला दे। राधे 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 हरि बोल। जय जय श्री राधे। सूचना स्थायी है, जिसके भी हाथ नीचे वही नरक में। इसे जय जय श्री राधे। और भगवत स्मरण करते करते कब सिरसागढ़ आ गया पता ही नहीं लगा। भगवत नाम स्मरण करोगे, जीवन लक्ष्य कब प्राप्त हो गया आपको पता भी नहीं लगेगा। उधर मेहता जी ने कह रखा था अपने कर्मचारियों को कि वैसे तो भिखारी आना नहीं चाहिए, हमने ऐसा पत्र भेजा, अगर बेशर्माई से आ भी गया, हमारी जो पिंजरा पोल गौशाला है शहर के बाहर, वहाँ टिकाना
अंधेरा होते ही धक्का मार के भगा देना, हमारी नाक कट जाएगी, गांव में किसी को पता है, देखो ये संबंधी है? ये संबंधी तुमको उसने अपनी बेटी दी है तुम्हारी गृहस्थी चलाने के लिए, और ये व्यवहार टिका दिया। आइए आइए सेठ जी आइए। गाड़ी में से अंधे बूढ़े साधु, बूढ़ी गायें थी खड़े होने की, लेटे लेटे बैठे बैठे ऐसी गैया पेशाब करती है, गोबर कर देते, पूरे उसमें कीचड़ ही कीचड़ हो रही थी। अंधे साधु फिसल पड़े, फिसल फिसल के ही चौका लगा दिया, ऐसा लग गया क्या बढ़िया चौका। नरसिंह जी बड़े गदगद हो गए। हमारे समधी जी बड़े धर्मात्मा है। साधु तो धर्मशाला में, गौशाला में, यज्ञशाला में, इन्हीं में टिकता हुआ अच्छा लगता है, साधु होटलों में टिकता हुआ अच्छा नहीं लगता है। इधर सेवकों ने जाकर सेठ जी 12-15 अंधे बूढ़े साधु हैं, कुछ भी लेकर नहीं आए, खरताल बजा रहे हैं, झांझ बजा रहे हैं, कुछ भी, अरे निकालो इनको। और जैसे ये समाचार हवेली में गया, रामा की हालत खराब। जितने प्रकार की सासें होती है, दादी सास, ताई सास, बुआ सास, मौसी सास, चाची सास, जितने प्रकार की सासें होती हैं, सबने रामा की सांसें ही रोक दी एकदम। कलमोही करके निकल यहाँ से, मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा, भगा। क्या करे क्या न करे, कुछ कह नहीं सकते, सबके सामने जा नहीं सकते, चुपचाप छत के पहुंच गई, गौशाला में पहुंच गई। पहचान नहीं हो रही, चूंकि बाप शादी के समय में पिताजी बढ़िया सुंदर सोने की चेन, अंगूठिया, बढ़िया अंगरखा, ये वो बढ़िया रेशमी कपड़े पहना करते थे। अब तो जटाजूट हो गए, बूढ़े हो गए, कुछ है नहीं शरीर में, ऐसे कमर झुकी है, कभी इधर जाती है, कभी इधर जाती है, कभी। तो नरसिंह जी ने पहचान लिया, बिटिया रामा मेरी बेटी। देखो संतान माता पिता को भूल सकती है, लेकिन माता पिता कभी संतान को नहीं भूला करते, हमेशा याद बनाए रखते हैं। संतान नालायक हो सकती है, लेकिन माता पिता का हृदय उतना ही उदार है। एकदम आकर लिपट पड़ी, बाबू जी क्या हालत हो गई आपकी, क्या कर लिया आपने? बोले कोई बात नहीं बेटा, उम्र है। माँ कैसे, माँ की तबीयत कैसे? अब कल्पना करो, माँ की तो मौत हो चुकी, ये कहेंगे कि माँ तो खत्म हो गई तो अभी पछाड़ खा के प्राण छोड़ देगी, बिटिया की शादी धरी की धरी रह जाएगी। बोले तेरी बहुत याद करती है, थोड़ी बूढ़ी तो हो गई है, लेकिन तेरी बहुत याद करती है, शादी से निवृत्त होकर एक बार मिल आना, तुझे देखना चाहती। मैंने सुना है मेरी शादी के बाद भैया पैदा हुआ था, कितना बड़ा हो गया, वो आया क्यों नहीं? अब क्या कहे कि वो उसकी तो मौत हो गई। बोले ना, एक शराब के पास थोड़ा सा काम था, उस चीज को लेकर आ रहा होगा। भातई की खातिर कितनी नाश्ते भोजन चाय पानी से हुआ करती है, क्योंकि माल की खातिर होती है, मालिक की खातिर नहीं होती, व्यक्ति की खातिर नहीं होती। वहाँ तो पैसे की खातिर हुआ करती है। कोई पूछने वाला नहीं आया। इधर इसको इतनी गालियाँ दी जा रही हैं, आत्महत्या भी नहीं कर सकती और कुछ कह नहीं सकती किसी को, चारों ओर से इस पर बौछारें हो रही। उधर भगवान रुक्मिणी जी के पास बैठे हुए थे, रुक्मिणी जी के पास एकदम चीख पड़े कुबेर। तो रुक्मिणी जी बोले क्या कुबेर कुबेर करने लगे। बोले बीच में मत बोला करो, तुमको बीच में बोलने की बहुत आदत पड़ गई है। अरे बताओ तो सही क्या कुबेर? बोले नरसिंह इस समय दुखी है, उसकी बेटी के बिटिया का भात भरना है, उसके पास कुछ नहीं, मैं कुबेर को बुलाता हूँ। कुबेर प्रकट हुए, बोले जितना तुम्हारे भंडार में जो कुछ है भरो रथों में, हाँको सिरसागढ़ के लिए। रुक्मिणी जी ने कहा कि मैं भी साथ चलूंगी। बोले क्यों? बोले मैं तुमको अकेले नहीं जाने दूंगी, तुम्हारी आदत खराब है, स्त्रियों को देखकर तुम बिचल जाते हो, मुश्किल हो जाएगी। और दूसरे, अगर भक्त की सेवा तुम करोगे, पुरुषों को तुम भात पहनाना, महिलाओं को मैं पहनाऊंगी, मैं भी भक्त की सेवा करूंगी। और भगवान ने भी मुनीम का वेश बनाया और रुक्मिणी जी ने भी मुनीम की पत्नी का जैसा लहंगा और ओढ़ना सब होता, और हजारों रथों के साथ झनझनाते हुए द्वारका से रथ को हाँक दे। इधर बार बार नाई कहता रहे सेठ जी कितने डलिया लाऊं, कितने टोकरे लाऊं, कितनी पराते, कितने थाल लाऊं, मुझे अकेले ढोकर ले जा रहा, मालूम है कुछ नहीं है। इधर नरसिंह जी चीख चीख कर भगवान को पुकारने लगे, हे भगवान जय राधा माधव जय कुंज बिहारी।
मृदुली आवाज से पुकारे जाते हैं, कपकपाते होठों से पुकारे जाते हैं, भरे हुए हृदय से पुकारे जाते हैं। भगवान पुकार को ठुकरा नहीं सकते, सबने पुकारा। अभी मैंने गीत सुनाया था, गज ने पुकारा, दौड़े आए। जैसे रथों का काफिला खड़ा हुआ द्वार पर आकर गौशाला के वो नौकर नाई दौड़ा, अरे सेठ जी, अरे सेठ जी, आपका मुनीम आ गया, हजारों सोने के रथों में माल भर कर आया। नरसिंह जी फूट पड़े, साधना न व्यर्थ कभी जाती, चल कर ही मंजिल मिल पाती। भगवान की पुकार कभी व्यर्थ नहीं जाती, भक्त के आंसू कभी व्यर्थ नहीं जाते। बूढ़ा शरीर है, खड़े होने की शक्ति नहीं। एक ने इधर से सहारा, एक ने जैसे प्रभु को मिलने के लिए गए, एकदम रथ से कूदकर भगवान ने धरती पर साष्टांग प्रणाम किया। नरसिंह बोले, नहीं प्रभु, नहीं प्रभु, अपराध हो जाएगा। नहीं नरसिंह जी, इस समय तुम मेरे मालिक हो और मैं तुम्हारा नौकर हूँ, मुनीम हूँ, बात खुल जाएगी, जो मैं कर रहा हूँ करो। रो पड़े नरसिंह जी, प्रभु आप जो। और जैसे ही नाई ने कहा सेठ जी को, जाकर सामल सेठ को, अरे महाराज, तुम्हारे बाप दादों का भी मिला दिया जाए तो अभी पासंग में नहीं बैठोगे। इतना माल लेकर उनका मुनीम हजारों रथों में, सोने के रथों में माल। अरे मूर्ख, यहाँ क्या कर रहा है? सूजी के हलवा के ड्रम रखे, मचाओ पहले सबको खिलाओ। अभी तक पानी नहीं पूछा जा रहा था, अब सूजी का हलवा खिलाया जाने लगा। आदर व्यक्ति का नहीं होता है, आदर पैसे का और धन का होता है। बहुत कठिन होता है, बहुत कठिन। यहाँ से चले हैं, भगवान ने कहा, देखो मुनीम जी, अब प्रणाम प्रणाम नहीं, मैं तुम्हारा मुनीम हूँ, नौकर हूँ, उसी प्रकार का मुझसे व्यवहार करना। और गए हैं, यहाँ से काफिला चला। अब तो रामा की ऐसी खातिर पड़ गई, जो अरे रामा, अरे रामा, अरे रामा, मेरी रामा, मेरी रामा। और ये बूढ़ी बूढ़ी डुकरियाँ कितना प्यार दुलार दिखा रही है। माल को हो रहा है ना। ये मेन गेट पर, हवेली के मेन द्वार पर बहन थाल से आरती उतारती है, भैया का स्वागत करती है। तो रामा ने कहा कि पिताजी, भैया कहाँ हैं? भैया क्यों नहीं आया? अब क्या बोले? तो तुरंत भगवान ने इशारा कर बता तुम्हें, पूरे सामने दिखाई दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा भैया? ओ इतना बड़ा हो गया, इतना सुंदर सांवला सोनोना। भगवान को भैया के रूप में आज रामा ने तिलक लगाया है, आरती उतारी है, हाथ पकड़कर चौक पर जाकर खड़ा किया है। भगवान ने कहा कि हम मुनीम हैं जी सेठ जी के, सेठ जी को सायंकाल पूजा पाठ भी अपने मंदिर में जाकर करना है, बेटी के यहाँ का पानी भी नहीं पिएंगे, जल्दी से भात पहनो, फिर हमको जाना है। पूरा आंगन, छत छज्जे सब खचाखच भरे हुए हैं, पेड़ों पर लोग लदे पड़े, ऐसा अलौकिक भात। भगवान आज नरसिंह के बेटे के रूप में चौक पर खड़े हैं। तो एक दूसरी रस्म होती है, बहन लोग जानती है। एक तो मेन गेट पर बहन आरती उतार कर स्वागत करके भैया को ले जाती है भातई को। फिर चौक पर जब भैया खड़ा होता है भात पहनाने के लिए, उस समय बहन थोड़ा रोती है गले मिलकर भैया से, वो एक भाव के आंसू होते हैं। तो उस चौक पर जब दूसरी रस्म के लिए, और रामा ने भगवान के हृदय से लगकर रोना शुरू किया। उसको तो अपना भैया ही लगा था, लेकिन भगवान से जैसे स्पर्श हुआ, एकदम भाव विभोर हो गई, भाव हिलकी बंध गई। भगवान सिर सहलाते, बहन बस बस हो गई, नेक हो गया, रस्म हो गई, पीठ थपथपाते, मत रो मत रो मत रो। और ज़्यादा स्पर्श होते ही भगवान का और ज़्यादा रुदन बढ़ गया। अब कैसे रोके? तो जो ऊपर अंगरखा पहना हुआ था, उसके भीतर पीताम्बर छुपाया हुआ था। अब आंसू कैसे पहुँचे उसके? तो पीताम्बर भीतर से ऐसे निकाला और उससे आंसू पहुँचे बहन के। बहन रो मत, बहुत हो गया। तो शाहजहानपुर की भी एक लड़की वहाँ ब्याही हुई थी। यहाँ की बहन लोग बड़ी होशियार होती हैं। उसने पहचान लिया, अरे ये इसका भैया नहीं है, ये तो पीताम्बरधारी है। तो कहा, और रामा पागल मत हो जाए, तुझे मालूम है ये कौन खड़ा है तेरे चौक पर? हमारे एटा के एक बड़े नरसिंह जी का भात के गायक हुए हैं, क्या नाम है उनका? आधार बाबा जी, बड़े लोकप्रिय, बहुत अच्छा वो भात गाते, लाखों लोग उनका भात सुनने के लिए आया करते थे। उन्होंने वो भजन गाया, एक बार गा लीजिए। हरि रामा जी आज कन्हैया घर में आए गए। ये तेरा भैया नहीं है, ये जगत का पिता है। आज कन्हैया
पर भगवान कृष्ण ने, अरे इनसे तो मुरली बजवा। जैसे ही खुशबू महिलाएं जल्दी पहचान कर लेती हैं। भगवान का देर मत करो, सेठ जी हमको जा रहे हैं। भगवान ने सोचा बात खुल गई तो बस धरा का धरा रह जाएगा। पत्र मंगाया, लाइए वो पत्र होगा आपके पास, जो भात की पत्र का हम तो भूल आए जल्दबाजी में, एक कॉपी आपके पास होगी। सेठ जी एक चीज बोलते हैं, भगवान 10 चीज कहते, उठा लीजिए। नरसिंह जी के समधि के समझिए कैसे खड़े रहे, तो वो ही जानते होंगे। ऐसा लगता है वो धरती फटे और मैं समा जाऊं, मैंने कितना बड़ा अपने समधि का अपराध किया है। ऐसा अलौकिक भात न दुनिया में कभी कोई पहन पाया, न कोई पहन पाएगा। ऐसा भक्त का भगवान ने भात भरा है।